नाबालिग छात्र पुलिस के डर से काली नदी में कूदा, 3 पुलिसकर्मी निलंबित। कन्नौज जिले की गुरसहायजगंज कोतवाली के देविनपुरवा गांव में पुलिस के डर से काली नदी में कूदे छात्र वाले मामले में कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें हिम्मत बंधाई और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। असीम अरुण ने कहा कि लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को कृषि योग्य 5 बीघा पट्टा और गुजर बसर के लिए आर्थिक मदद सरकार से दिलाई जाएगी। गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई जिसमें कि हमारे 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई। जो पूछताछ के आधार पर जानकारी आ रही है, एक दबिश पुलिस ने यहाँ पे दी क्योंकि जिस युवक की मृत्यु हुई है उसके बड़े भाई के ऊपर एक आरोप है, एक अपहरण का। लंबे समय से वो प्रकरण हालांकि चल रहा है। पुलिस का काम यद्यपि रोज दबिश देने का है, लेकिन यहाँ पे जो दबिश दी गई उसमें ये 17 वर्षीय बालक डर गया और काली नदी में जाकर के कूद गया और 100-200 मीटर तक आगे बहने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि ये डूब गया या आगे की ओर बह गया। बचाव दल लगातार काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि बच्चा जीवित होगा। अगर जीवित नहीं है तो फिर शव उसका मिलना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पे ऐसी लापरवाही वाली दबिश दी थी उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनको निलंबित किया गया है, साथ साथ गंभीर दंड भी उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस निर्धन परिवार को ताकत दी जाए। परिवार को एक 5 बीघा का कृषि पट्टा हम लोग दे रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास दे रहे हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दोनों बच्चे हैं उनको वजीफा बाल्य सेवा योजना के तहत, तो ऐसे लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का प्रबंध मासिक, जिसमें महंगाई भत्ता भी होगा, हम लोग कर रहे हैं। पर ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इस समय बच्चे के शव को तलाशें, रिकवर करें ताकि परिवार की संतुष्टि हो, और जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसी गलती की है उनको कठोर दंड दिया जाए जिससे कि दोबारा कोई पुलिसकर्मी ऐसी लापरवाही ना करे। क्या लगता है कि जैसे कि घटना के काफ़ी देर बाद कोतवाली पुलिस मौके पे आई है, अगर मौके पे आ जाती तो गोताखोरों से इसको मतलब जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि उस दबिश के दौरान जब बालक पानी में गिर गया, बहने लगा, ऐसे में जो 2 पुलिसकर्मी आए थे उनको अगर लापरवाह ना होते तो उनको बच्चे को बचाने का प्रयास करना चाहिए था, तत्काल बताना चाहिए था, रिपोर्ट करनी चाहिए थी, मदद मांगनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा न करके यहाँ से खुद वो भाग गए, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य तुरंत हो सकता था वो नहीं हुआ। दोनों प्रकार की लापरवाही है। पुलिस दबिश देती है तो ध्यान रखती है, ना तो अभियुक्त को या किसी और को चोट लगे, ना पुलिस को भी चोट लगे। पर यहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि जो दबिश दी गई वो बहुत लापरवाही वाली थी और 17 साल का बच्चा जो स्वयं वांछित भी नहीं था, इस प्रकरण में पानी में डूबा है। ये बहुत गंभीर बात है। सर, आप भी पुलिस के बड़े स्तर पर रहे हैं, सरकार की तरफ से आर्थिक तत्काल मदद दी की जाएगी क्या? जी, आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री जी के राहत कोष के लिए हमने तुरंत अभी भेज दिया है। मुझे आशा है शाम तक घोषणा हो जाएगी तो मैं इसको बताऊंगा। लेकिन उसके अतिरिक्त 5 बीघा कृषि का पट्टा, आवास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास हम देंगे। साथ साथ हम लगभग 7,000 रुपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था बच्चों के लिए और माता और दादी के लिए कर रहे हैं। सर, आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, आगे क्या कुछ जांच करा के कुछ और कार्रवाई भी की जाएगी? जो 2 आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको एसपी साहब ने कल रात ही निलंबित किया है। इनके खिलाफ जांच भी शुरू हुई है और इनको दंडित किया जाएगा, इनको सेवा से हटाया जाएगा। क्या नाम है आपका? अमरवती। कहाँ रहती हो? देवीपुरवा। क्या घटना हुई आपके घर पर? अपने घर घटना जाएगी, 2 पुलिस वाले गए। अब घर में इन्हें दोनों पुलिस वाले ने हमारे घर में दोनों कमरा ढूंढे। अब के बाद में जाकर कि लड़का नाम हमने बताई दो, तो जाकर तुम्हारा लड़का कहाँ? हम कहे भैया खेत पर आलू गार्डन गो। तो जाकर अब चल बताओ चले, तब हम भैया चले 2-3 डग, तब हमने कही चलो हम ऐसे ही आओ थे। तब इनने जाकर कि चल तू जान दे, चल इसको ले चल सन। तब ये कहो भैया बैठा लो और ले चले आए। और आई का जाए और खेत तेरे रांटो और रांट भैया चलो
ऐसे हाथ जोड़े क्या करा लड़के के साथ? हैं क्या किया? लड़का साथ तो जो कुछ करो तो बढ़िया करो उनने। क्या कौन से लड़के धक्का दिया? पुलिस वाले ने। नाम बताओ। कौन लड़के क्या नाम है? धर्मवीर। कोई उस पे आरोप है इस पे क्या? कुछ ना आरोप है। तो धक्का क्यों दिया? क्या धक्का जो दो कि को कहना पुलिस आओ थी पानी की तो गोली मार दिया। और जाकर जो तुम बैरानी करी हो भैया जय जाना है हम हुन हते संग लड़के क्या खेत पे काम कर रहे थे क्या? हाँ लड़का खेत काम कर रहा तो लड़का खेत काम। और दूसरा बेटा कहाँ है आपका? अब बेटा जय है बैठो। जे था और एक और था। अब एक वो घर ही है बेकार है वो तो और कुछ ना जो कूदा उसको क्या किया उसने? पुलिस ने पुलिस कूदो सो तो अब हम तो संग हते नहीं। क्या किया पुलिस ने? क्या उसके साथ किया? अब वो ला सकला का जो धक्का मार दो चलो। कौन कहाँ धक्का मार दिया? हम उन घाट पर हैं। कौन से घाट पर? और यहाँ के घाट पर काली नदी। काली नदी पर हैं। अभी तक मिला नहीं? ना मिलो। अब भैया कोई सुनवाई नहीं हुई रही। अब बताइए कोई सुनवाई नहीं हुई रही। सवेरे से कम 10 पुलिस वाले हैं लेकिन हमारे साहब कोई सुनवाई नहीं रही। सुबह 10 बजे घटना है? हाँ 10 बजे के लिए कोई सुनवाई नहीं रही। जाकर टीमर हियन धरो और बहु मन बहु धरो बहु फलानी जगह बहु धरो दिखानी जगह बहु धरो। अब क्या मांग है अधिकारी? क्या हमारे भैया बॉडी चाहिए हमारे लड़का मिल जाए। हमारा लड़का मिल जाए। हमारे लड़का मट्टी चाहिए। हमारी लड़का मट्टी चाहिए। हम जान के नहीं दें। हम संग मर जाए और नहीं जान नहीं के दें। हम बस सब बात हमारी कोई आज ना सुनवाई रहे तो कल हमारी सुनवाई कैसे हुई? हमारी आज मट्टी चाहिए। पुलिस क्यों आई थी आपके घर पर? क्या था? क्यों आई थी पुलिस? भैया हमें नहीं पता है। देखिए मैं जो है इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बता रहे हैं कि इनके भाई के खिलाफ कोई मुकदमा अज्ञात में लिखा, कोई अपराधी भी नहीं था, ये उनका छोटा भाई था कि घर पे होगा। पुलिस आई होगी अपना, तो पुलिस जब आई और वो नाबालिग बच्चा है पढ़ रहा था, उसको जो है पुलिस ने दौड़ाया। दौड़ाने के बाद जो है नदी तक आई, दौड़ाते वो नदी में कूद गया। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया उनको। हालांकि कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करके उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं निलंबित से काम नहीं चलेगा। उनके खिलाफ FIR हो, जैसा कि कप्तान साहब बताया डेड बॉडी मिलने के बाद FIR होगी। उनको FIR होनी चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। और परिवार को आर्थिक, तो क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, एक बच्चा था वो पढ़ लिख के अपना कुछ बन जाता, पढ़ा लिख रहा था, तो परिवार को आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए। और उसको जो है सबसे बड़ी बात है इस सरकार में, भाजपा की जब से सरकार बनी है और भी सरकारें रही हैं, हमारी सरकार में लोगों को, गरीबों को न्याय मिलता था। इस सरकार में जो है जो दलित है, जो कमज़ोर वर्ग है, वो लगता ही नहीं है कि ये भी मनुष्य हैं, ये भी, इन्होंने भी जन्म, इनको जो है लोग कीड़ा मकोड़ा जानवर जैसा समझते हैं कि इनको दौड़ा लो, कहीं खरीद दो, कहीं मार दो, कहीं गोली मार दो, इनको जो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, वो हमारी इतनी बड़ी नेता, मुझे गर्व है, हमारे समाज पे गर्व है कि उनकी जो है एक आवाज़ पे हम लोग पूरा प्रदेश देश खड़ा हो जाता है। तो इसलिए प्रशासन जो है ताकत से लगा है। हालांकि प्रशासन ढूंढ भी रहा है, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है बहन जी का, ये बहन जी की वजह से। बाकी तो लोगों को, हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही समझा जाता है सरकार में। तो क्या पुलिस की इस कार्यशैली से क्या कहेंगे? बस नहीं, अभी तो पुलिस प्रशासन ने जो है कार्रवाई की, निलंबित किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि FIR भी जल्दी जल्दी FIR दर्ज हो, जेल में जाने चाहिए। आज उनको दौड़ाया, वो लड़का मर गया, कल किसी और को दौड़ाएंगे, तो ऐसे तो हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न तो होता है और उत्पीड़न बढ़ेगा। जब से प्रदेश में सरकार बनी है भाजपा की, तब से उत्पीड़न तो हो ही रहा है। हमारे आपसे पहले कहा कि ये लोग गरीबों को, दलितों को एक तरीके जानवर जैसा समझते हैं। जब चाहो तहाँ दौड़ा लो, जब चाहो तो वहाँ मार पीट दो, कुछ भी करो, क्योंकि जल्दी कोई सुनने वाला नहीं। जब बड़ी घटना कोई हो जाए तब लोगों की आंखें खुलती हैं। 10 जनवरी को थाना गुरसाहिबगंज में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक नाबालिग लड़की गायब हो गई थी, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक हरीश कुमार कर रहे थे। जिसमें विवेचना के दौरान ये पता चला था कि देवीपुरवा गांव का कृष्णपाल है, वो लड़की को भगा ले जाने के संबंध में सूचना मिली थी। और इसी की तलाश में उप निरीक्षक हरीश कुमार और उसके साथ एक आरक्षी देवीपुरवा गांव आए थे। जब घर में नहीं मिला कृष्णपाल, तो पता चला कि उसका छोटा भाई धर्मवीर खेत में काम कर रहा है। तो ये लोग खेत में आए तो पता चला कि पुलिस को देख करके वो लड़का पास में काली नदी है, उसमें कूद गया और उसके डूबने के संबंध में भी सूचना मिली। इस पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल स्थानीय गोताखोर को लगाया गया, उनके द्वारा तलाश कराई गई। SDRF को बुलाया गया है और SDRF के द्वारा भी तलाश कराई जा रही है और जिलाधिकारी महोदय भी मौजूद हैं और हम सभी लोग इसमें तलाश करा रहे हैं। और जो दोषी हैं इसमें हरीश कुमार जो उप निरीक्षक है और जो रविंद्र कुमार हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और पर्यवेक्षण में दोषी पाए जाने पर
आलोक दुबे प्रभारी निरीक्षक कुशाहगंज को भी निलंबित किया गया है और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। उनके द्वारा जो आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सरकारी योजनाओं में लाभ है उसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए जाने की बात कही गई है।